सर, पावर के लिए कोल की बात हुई या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया कि ऑक्शन ही एक रूट होता है, क्या ये बात यूनिफॉर्मली हम सब चीजों के लिए कह सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी है पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें जहां नेशनल एसेट की कीमत और रिसोर्सेज की कीमत तय करने का तरीका या उसको पब्लिक को प्रोवाइड करने का तरीका, उसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए ऐसा नहीं हो कि उसको ऑक्शन ही किया जाए? नहीं, ऐसा ऑक्शन इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट। पब्लिक ऑक्शन सबसे ट्रांसपेरेंट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमें 2G लाइसेंस वो तो बंद कर देना चाहिए, भले कोई भी एरिया हो, कोई भी एरिया हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो आपको पता होगा कि आज ऐड आया रहा है, आपको पता है, तो आप तैयार होके आपका प्रपोजल दे देंगे, पहले 1 मिनट के बाद सुबह दे देंगे, तो यू आर फर्स्ट। सो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो रॉन्ग, इट्स रॉन्ग टू डू, गिव अवार्ड्स टेंडर ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सर, अब थोड़ा फोकस करते हैं मैक्रो इकोनॉमी पे, क्योंकि बजट के पहले हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। फिस्कल कंसर्न सबसे बड़ा है और सरकार का जो इस वक्त एक डिस्कोर्स है वो ये है कि सोशल सेक्टर में तो स्पेंडिंग बढ़ानी ही है, हालांकि कहते हैं कि नहीं इस बार हम कंसोलिडेशन करेंगे। आपको क्या उम्मीद है कि वास्तव में ऐसा कुछ ये करेंगे? फिस्कल डेफिसिट का कंसर्न है, रिजर्व बैंक के पर भी है, लोगों भी बोल रहे हैं कि काफी आउट ऑफ हैंड गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर। बट मुझे लग रहा है ये बजट में डीजल पे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ डिसीजन लेंगे। डीजल का सब्सिडी काफी बढ़ गया है, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी आजकल फर्टिलाइजर कंपनीज अच्छे कर रहे हैं एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी बढ़ा है इंडिया में, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी भी थोड़ी कम करेंगे, डीजल सब्सिडी जाएंगे। ऑयल यूपी के इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद पेट्रोल प्राइस भी 2-3 रुपये पर लीटर बढ़ा देंगे, बिकॉज इंटरनेशनल प्राइस $120 से नीचे नहीं आ रहा है। सो वो सब सब्सिडी करेंगे। दूसरा, अभी 6 वीक बाकी है ये फाइनेंशियल ईयर एंड का, काफी जोरों से काम चल रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो 40,000 करोड़ है, हाउ टू गेट टू क्लोज टू दैट नंबर। अभी ONGC का तो डिसीजन आ गया है, फॉलो ऑन ऑफर कर रहे हैं 14,000 करोड़ की। ऐसे 2-3-4 ऐसे कंपनी को भी ये 6 वीक में IPO करेंगे, नहीं तो डिविडेंड देंगे या कुछ तो करेंगे, बाय बैक करेंगे, कुछ तो गवर्नमेंट करेंगे टू रिड्यूस द डेफिसिट। तो सर, एक अंदाज ये है कि सब कुछ अगर सेम रहे तो करीबन 5% का फिस्कल डेफिसिट हम फिर भी देखेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि डीजल और फर्टिलाइजर ये 2 बिग टिकट अटैक अगर ये कर सकें तो आप, और पेट्रोल भी, तो ये तीन चीज अगर कर सकें तो शायद आप 4% फिस्कल डेफिसिट 4.5-4.6 पर आ सकते हैं। दूसरा, इसमें एक दूसरी चीज है, ऐसा फिस्कल डेफिसिट अभी हमें बहुत लग रहा है, पर जो सब डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट पैसे एलोकेट करते हैं काफी लोग यूज नहीं करते हैं, वो तो मार्च में ही मालूम पड़ता है, 31 मार्च के बाद। सो एलोकेशन होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बट अभी 5,000 करोड़ नहीं यूज किया, रेलवेज नहीं यूज किया मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, वो सब वापस आ जाता है, तो वो सब कैंसिल होता है, आधा परसेंट वहां भी बच जाते, काफी एलोकेशन सारी साल में करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, उससे भी थोड़ा फायदा आता है। सो आई एम नॉट, मुझे नहीं लग रहा 5 चले जाएगा, 4.6 4.8 के पास आगा, 5 नहीं जाएगा। बिल्कुल। सर, हम लोग अब GDP आंकड़े की बात करना चाहेंगे फिर से। जैसे एक समय में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे, तो ऐसे मान लिया जाए कि 7% हमारा नया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं, बट हमें फास्टर डिसीजन लेना चाहिए, हार्ड डिसीजन लेने चाहिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होना चाहिए, नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट्स जॉब्स। अपने मैन्युफैक्चरिंग, वी डोंट वांट टू बी द बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड। खाली बैक ऑफिस का काम करने का, खाली IT और सॉफ्टवेयर का काम करो, हमें मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, एग्रीकल्चर भी चाहिए। वी नीड मोर स्ट्रेस। पॉलिसी मेकर्स में रियलाइजेशन है क्या कि हम लोग सिर्फ साइबर कुली पैदा कर रहे हैं? नहीं, हम पॉलिसी वालों में काफी है ये, दे आर अवेयर ऑफ इट। न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ला रहे हैं, ये DMIC में सारी दिल्ली बॉम्बे तक रास्ते में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, न्यू टाउनशिप्स डालना चाहते हैं, बड़े रास्ते बनाना चाहते हैं। सो देर इज रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर में थोड़ा काम करना चाहिए। वी नीड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट and pulses in the world, but our consumption has gone up. Consumption has gone up because people have more money. पीछे ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। 90% जो पैसे मिलते हैं 100 रुपीज पर 100 डेज फैमिलीज को, 90% गोज फॉर फूड परचेजेस। सो फूड कंजम्पशन इंडिया में काफी बढ़ गया है। अभी वी हैव टू इंक्रीज आवर यील्ड पर। एक वेस्टेजेस बहुत है,
ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, वेयर हाउसिंग में. सो वी नीड टू डू सम modernization and improvement in Food Corporation of India's activities. We need modern warehouses for redistribution of food grains. Vegetables or fruits, करोड़ों रुपए के वेस्ट हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैक ऑफ रेफ्रिजरेटेड स्टोर हाउसेज. सो इसमें वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर. सो इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा है और स्ट्रांग है, बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म, सिविल सब उसमें आ गए, पर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ा इसमें जरा ध्यान दे ज्यादा एग्रीकल्चर में, तो 7 से ऊपर जा सकते हैं. 8 से ऊपर इम्पॉसिबल लग रहा है. 8 के ऊपर इम्पॉसिबल है. और ये तो फिर, लेकिन ये हुआ है कि एक टू डू लिस्ट है, ये एक रूटीन लिस्ट है जिस पर कि सरकार को काम इतना तो बेयर मिनिमम है कि करना ही चाहिए. लेकिन जो हम लोग बात करते थे 1-2 साल पहले, मूड ये था कि हिंदुस्तान ग्रेट पावर बनेगा, 8-10% ग्रोथ की बात करेंगे. वो एम्बिशन, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली गलत था, या अब वो कहीं किसी एक्सीडेंटल वजह से खो गया है? आई डोंट थिंक गलत था. एम्बिशन तो होना चाहिए. अभी हम भी बोलते हैं कि 10% तो होना चाहिए. अपना ड्रीम है कि अपनी जिंदगी में 10% एक साल तो देख सके. हम कर सकते हैं. इट इज विद इन आवर रीच. थोड़ा कंसर्टेड एफर्ट चाहिए, थोड़ा लक भी चाहिए, मॉनसून अच्छे चाहिए, काफी चीज होनी चाहिए. बट द ऑप्टिमिज्म एंड द होप इज ऑलवेज देयर. यू नो, बोलते हैं वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप. आपने अभी एग्रीकल्चर का जिक्र किया, तो उसका एक कंपोनेंट है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं. दूसरा कंपोनेंट था कि रिटेल में एफडीआई अगर सचमुच ईमानदारी से अलाउ कर देते, पुश कर देते, तो बहुत सारा बैक एंड सप्लाई चेन वगैरह के इश्यूज को काम शुरू हो जाता. अभी वो रुका हुआ है. हिंट आते हैं कि कर देंगे. आपको क्या? मुझे भी लग रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं. हमने अभी आपके ही टेलीविजन चैनल पे देखा था, अपना 15 दिन पहले, 20 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर शिकागो में थे, अमेरिका में थे, तब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एफडीआई एंड रिटेल इज नॉट इन द बैक बर्नर. एफडीआई एंड रिटेल वी आर ट्राइंग टू गेट इट थ्रू बाय जून. आनंद शर्मा जी ने भी बताया है दैट इट इज नॉट फॉरगॉटन, इट्स नॉट आउट ऑफ आवर लिस्ट, टू डू लिस्ट, एंड वी विल गेट बैक टू इट. सो काम हो रहा है. मुझे तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि जून जुलाई तक कर देंगे.